हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि मेरे सभी वीडियोज़ की PDF का लिंक वीडियो पोस्ट करने के 1 महीने तक सक्रिय रहेगा। उसके बाद यह लिंक काम नहीं करेगा। अतः आप सभी दी गई PDF को 1 महीने के अंदर अंदर प्रिंट आउट करवा लें, क्योंकि एक बार लिंक इनएक्टिव होने के बाद मेरे पास से सभी डेटा डिलीट हो जाता है। मेरे कई मित्र मुझसे बाद में PDF की डिमांड करते हैं, लेकिन एक बार डेटा डिलीट होने के बाद मेरे द्वारा PDF पुनः उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। और आप PDF का प्रिंट आउट लेकर ही मेरे वीडियोज़ को देखें, तभी आप मेरे नोट्स को पूर्णतया समझ पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है थियरीज़ ऑफ लर्निंग। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए। लर्निंग थियरीज़ के ऊपर हमेशा ही प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसका प्रिंट आउट लेकर और साथ ही नोटबुक और पेन लेकर इस वीडियो को सुने, और इन नोट्स के अलावा जो भी अतिरिक्त नॉलेज आपको मिल रही है उसे आप जॉट डाउन कर लें। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, लर्निंग थियरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ बिहेवियरिस्ट थियरीज़। दोस्तों, इसे SR थियरीज़ यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी है कोग्निटिव थियरीज़, इसे SS थियरीज़ भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे SR थियरीज़ में S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मीनिंग हिंदी में प्रतिक्रिया होता है। यह आपको पता ही है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के अगेंस्ट हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही है रिस्पॉन्स कहलाता है। और दोस्तों, स्टिमुलस का मतलब है कि वह कोई भी भावना, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें उस रिस्पॉन्स को देने की प्रेरणा मिलती है, मतलब जिससे हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो उस समय आपके अंदर जो भावना आती है, जिसके रिस्पॉन्स में आके आप या तो उसको धक्का देते हैं या फिर आप उसको गुस्से से बोलते हैं या फिर आप उसे डांट लगाते हैं। तो जो गुस्सा करना, डांट लगाना है, इसके पीछे जो आपके मन में भावना आई है उसी को स्टिमुलस कहा जाता है। जिस भावना के वशीभूत होकर आपने सामने वाले को डांट लगाई है उसे ही स्टिमुलस कहा जाता है। दोस्तों, साइकोलॉजी में आप अक्सर स्टिमुलस और स्टिमुली 2 वर्ड पढ़ेंगे। स्टिमुलस इज़ द सिंगुलर फॉर्म और जो स्टिमुली है वो स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोस्तों, लर्निंग थियरीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण थियरीज़ हैं केवल वही मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी। बिहेवियरिस्ट थियरीज़ में 3 थियरीज़ महत्वपूर्ण हैं, जो कि हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। इसके बाद कोग्निटिव थियरीज़ जो हैं, इनमें प्रमुख हैं गेस्टाल्ट की थियरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, सेकंड इज़ ल्यूइन्स फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग, और इसमें जो लास्ट थियरी है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ऑफ लर्निंग। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट थियरी पर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसे इवान पावलो ने दिया था। क्लासिकल मीन्स ओल्ड। यह कंडीशनिंग की सबसे पुरानी थियरी है। एंड कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी एक्शन के प्रति किए जाने वाले नेचुरल रिस्पॉन्स में हम कोई चेंज कर देते हैं तो उसे कंडीशनिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसे आप पावलो ने जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसके द्वारा ज़्यादा आसानी से समझेंगे। नेचुरल स्टिमुलस में बी समटाइम्स रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल स्टिमुलस। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के द्वारा हम किसी के नेचुरल रिएक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इस बात को भी आप पावलो के एक्सपेरिमेंट से जल्दी समझेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ स्टिमुलस एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इवोक रिस्पॉन्स दैट वॉज ओरिजिनली इवोल्व्ड बाय अनदर स्टिमुलस। दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग एक इस तरह की लर्निंग होती है
जिसमें हम किसी भी बिहेवियर के प्रति रिस्पॉन्स को चेंज कर देते हैं और उसका रिस्पॉन्स किसी ऐसी फॉर्म में देते हैं जो किसी और ही सिचुएशन का रिएक्शन होना था। यानी हम एक सिचुएशन के रिएक्शन को दूसरी सिचुएशन के रिएक्शन में बदल सकते हैं। आइए इसे पावलो के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। दोस्तों, पावलो कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ डॉग। पावलो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स डॉग के ऊपर किए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार यह पूछा जाता है कि पावलो ने एक्सपेरिमेंट कौन से एनिमल पे किए थे या फिर डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको उनमें से सिलेक्ट करना होगा। इवान पावलो। He trained a dog to stand harness in a soundproof laboratory. The necessary arrangements were made for the collection and measurement of the saliva that the dog secreted. दोस्तों, उसने एक डॉग को ट्रेन किया और उसे इस तरीके से ट्रेन किया कि वह एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी, जिसमें से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, ऐसी लेबोरेटरी में उसने उस डॉग को हार्नेस के साथ खड़ा कर दिया। हार्नेस का मतलब वैसे तो अंकुश होता है, लेकिन यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि उसने उसे इस तरह से बांध दिया कि वह डॉग वहाँ से हिल नहीं सकता था। दोस्तों, सलाइवा का अर्थ है लार। डॉग के मुंह से जितनी भी लार निकलनी थी उसको मेज़र करने के लिए भी उसने वहाँ पे अटैचमेंट्स लगाए थे। आइए मैं इसे आपको एक पिक्चर के द्वारा समझा देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक डॉग है। डॉग को उसने हार्नेस से बांध दिया है, यानी उसने ये 2 रस्सों से, बेल्ट से इसको अच्छे से टाई कर दिया है। कि देख रही हैं, इसके आगे वाले पाँव भी बांध दिए हैं और पीछे वाले पाँव को भी बांध दिया है, जिससे कि डॉग कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ उसने इसके मुंह में एक पाइप लगा दिया है और नीचे भी एक पाइप के थ्रू यह इस जार में जाकर इसकी लार इकट्ठी हो रही है। सामने ही उसने एक बोल रख दिया है। दोस्तों, उसने जो ये ट्यूब लगाई है वह इस डॉग की लार इकट्ठा करने के लिए है और जितनी भी इसकी लार इकट्ठा होगी वो यहाँ जाकर इस ग्रीन वाले जार में इकट्ठी हो जाएगी। दोस्तों, इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो उसने यह साउंड प्रूफ लेबोरेटरी बनाई थी, इसी में इस दरवाजे के पीछे उसने एक बेल लगाई थी और जैसे ही बेल बजती थी तो बेल के साथ ही इसे खाना मिल जाता था और वह डॉग अपना खाना खा लेता था। शुरुआत में डॉग ने उस बेल के बजने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब बेल और फूड दोनों ही एक साथ आने लगे तो डॉग को ऐसा लगने लगा कि बेल बजेगी तभी खाना आएगा और तब बेल बजने का वह इंतज़ार करता। इस डॉग की कंडीशनिंग करने के लिए पावलो ने कई बार उसे बेल के साथ साथ खाना दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने बेल बजाई, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उसे खाना नहीं दिया। उसके कुछ देर के बाद खाना दिया, क्योंकि डॉग की कंडीशनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। कंडीशनिंग का अर्थ है थॉट प्रोसेस में चेंज होना, उसकी साइकोलॉजी में चेंज होना स्टार्ट हो गया था कि मुझे बेल बजने पर ही खाना मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद कंडीशनिंग के लेवल को बढ़ाते हुए पावलो ने केवल बेल बजाई और खाना नहीं दिया। दोस्तों, पावलो हर स्टेप पर उस डॉग की लार का मेज़रमेंट करता था कि आज इसने कितनी लार प्रोड्यूस की है, और जब इसके सेकंड लेवल पर उसने सिर्फ बेल बजाई और खाना नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद पावलो ने जब उसकी लार का मेज़रमेंट किया तो यह लार उतनी ही थी जितनी कि खाने को देखकर डॉग के मुंह में आती थी। तो इस तरह से दोस्तों, पावलो ने उस डॉग की कंडीशनिंग कर दी, यानी अब बेल बजने पर ही उसके मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में यह कंडीशनिंग हो चुकी थी। उसके दिमाग में यह चेंज आ चुका था कि बेल के बिना खाना नहीं मिलेगा। बेल का मतलब ही उसने खाने को लगा लिया था। आइए इसे एक बार शुरू से देख लेते हैं ताकि आपको इसका हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। पावलो कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ डॉग। ही ट्रेन्ड अ डॉग टू स्टैंड हार्नेस इन अ साउंड प्रूफ लेबोरेटरी। उसने एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी बनाई थी जिसमें उसने एक डॉग को अच्छे से बांध के खड़ा कर दिया। द नेसेसरी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द कलेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द सलाइवा दैट द डॉग सीक्रेटेड। जब भी डॉग सलाइवा को सीक्रेट यानी प्रोड्यूस करता था तो उसका मेजरमेंट करने के लिए उसने अटैचमेंट्स वहाँ पे लगाए हुए थे।
At first, when the electric bell rang, the hungry dog did not salivate at the sound of bell. स्टार्टिंग में जब पावलो ने इलेक्ट्रिक बेल बजाई तो हंगरी डॉग ने कोई भी लार प्रोड्यूस नहीं की बेल को सुनकर, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बेल क्यों बजाई जा रही है। उस समय उसका जो नेचुरल स्टिमुलस था वो केवल फूड था। ही सलाइवेटेड ओनली आफ्टर सीइंग द फूड। उसके मुंह में बेल को सुनकर लार नहीं आई, उसके मुंह में लार केवल तभी आई जब उसने खाने को देखा। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टिमुली बेल एंड फूड वॉज रिपीटेड मैनी टाइम्स। दोस्तों, यहाँ पे बेल और फूड दोनों ही स्टिमुली हैं। स्टिमुली यानी आपको किसी भी रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए जो भी चीज़ कारण बनती है। जैसे जब उसने फूड देखा तो फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है। यहाँ पे रिएक्शन का अर्थ है लार को प्रोड्यूस करना। तो उसने लार कब प्रोड्यूस की, रिएक्शन कब दिया, जब उसने फूड को देखा। फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है, खाने को देखते ही उसके मुंह में लार आ गई। लेकिन धीरे धीरे उसने बेल को भी स्टिमुली का रूप दिया, यानी बेल और खाना एक साथ देना शुरू किया। आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स द डॉग वॉज गिवन नो फूड बट द बेल वॉज रैंग and it was found that even in the absence of food the ringing of bell caused salivation in the dog. जब बहुत बार ऐसा हुआ कि बेल और खाना एक साथ आया तो उसके मुंह से बेल को सुनते ही लार आने लगी। उस डॉग ने अपने माइंड में बेल की साउंड और फूड को कनेक्ट कर लिया कि हाँ, इन दोनों में कनेक्शन है, बेल का मतलब है फूड। तो कुछ टाइम के बाद जब बेल बजी लेकिन खाना नहीं आया तो भी उसके मुंह में उतनी ही लार बनी। द डॉग लर्नड टू सलाइवेट एट द साउंड ऑफ बेल। इस तरह डॉग ने बेल की साउंड पे सलाइवेट करना यानी लार निकालना सीख लिया। इसका अर्थ यह है कि पावलो डॉग की कंडीशनिंग करने में सक्सेसफुल हो गया। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कंडीशनिंग का अर्थ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं कंडीशनिंग के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, फूड इज़ UCS यानी अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी नेचुरल स्टिमुलस, यानी ऐसी चीज़ जिसको देख के उसके मुंह में खुद ही लार आ जाती थी। सलाइवेशन क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी इसके पीछे उसने कोई भी कंडीशनिंग नहीं की है, खाने को देखते ही उसके मुंह में लार आ रही थी। उसके बाद कंडीशनिंग से पहले की पोजीशन ये बता रहे हैं कि जब उसने बेल बजाई, बेल क्या था? कंडीशन स्टिमुलस। लेकिन जब बेल बजाई उसने तो उसका डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके माउथ में कोई भी लार प्रोड्यूस नहीं हुई। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ? उसने बेल और फूड दोनों एक साथ दिया, यानी कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी नेचुरल और अननेचुरल, यानी कंडीशनड स्टिमुलस दोनों को एक साथ किया तो उसके मुंह में स्लाइवेशन यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसने दिया। दोस्तों, जब कंडीशनिंग होने लगी उसकी धीरे धीरे तो डॉग ने अपने माइंड में यह सोच लिया कि फूड और बेल दोनों साथ ही साथ आएंगे, और धीरे धीरे इसी तरह उसके माइंड की कंडीशनिंग होती गई। आफ्टर कंडीशनिंग और कंडीशनिंग के बाद यानी थर्ड स्टेज में दोस्तों उसने बेल यानी कंडीशन स्टिमुलस बेल बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मुंह में सलाइवेशन हुआ और ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स से कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया। इस तरह उसने जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था यानी नेचुरल रिस्पॉन्स था उसमें उसने चेंज कर लिया। आइए इसे भी एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो बेल का बजना है वो क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। और शुरुआत में पावलो ने जब केवल बेल बजाई तो नो रिस्पॉन्स NR हुआ, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने, उसके मुंह से कोई लार नहीं निकली। और जब वह शुरुआत में खाना देखता था, जब फूड देखता था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, स्टिमुलस यानी जो उसके मुंह में लार बनाने के लिए उसे प्रेरित करता था, जिसकी वजह से उसके मुंह में लार आती थी। तो जब वह केवल खाना देखता था तो भी उसके मन में उसने रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या था? लार निकालना रिस्पॉन्स था। तो उसने अनकंडीशन, जब उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, उसने नेचुरल स्टिमुली को देखा था तो उसके मुंह में लार निकलना, रिस्पॉन्स देना स्वाभाविक था। उसके बाद उसने बेल और फूड दोनों को दिया, यानी कंडीशन स्टिमुली को और अनकंडीशन स्टिमुली दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया तो
डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, उसके मुंह से लार निकली। लेकिन जब लास्ट में थर्ड स्टेज में जब उसने केवल बेल बजाई और फूड नहीं दिया तो कंडीशन स्टिमुलस केवल था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी इसीलिए उसके रिस्पॉन्स में चेंज आया और बिना फूड के भी डॉग ने लार प्रोड्यूस की। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग की सबसे अधिक इम्पोर्टेंट थ्योरी यही है। इसमें से प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छे से समझ के पढ़ के जाएं। दोस्तों, इसमें अभी भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये पिक्चर्स भी मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूँगी क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि यह ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।